कंटेम्प्ट की पिटीशन फ़ाइल करे और उसको हटवाए। आज खान साहब ने शेर अफजल मरवत को इजाज़त दी है कि इस सिलसिले में वो कंटेम्प्ट की पिटीशन फ़ाइल करे। साथ ही खान साहब ने आज पहली मर्तबा बहावल नगर वाले वाक़या पे अफसोस का इजहार किया है। ये इस बात की निशानदही है कि एक मुल्क में एक कानून नहीं बल्कि एक मुल्क में दो कवानीन है। वो पुलिस अफसरान जो रखवाले हुआ करते हैं उनका IGP अपॉलोजी करता है, लेकिन ऐसा हमारे साथ होता रहा है। हमारी लीडरशिप तो क्या, इवन इमरान खान साहब के घर पे बग़ैर वारंट के अटैक होते रहे। उनके पासपोर्ट और चेक बुक्स तक वो लेके गए, उनके फ़ोन लेके गए, उनके घर के बाकी अशिया लेके गए। बापर्दा बीवी को उसके वक्त 20 पुलिस अफसर इंटर हो गए, बावजूद इसके कि कोई रेसिस्टेंस नहीं थी, चीज़ों को गिराया तोड़ा गया, लेकिन उस वक्त किसी ने अपॉलोजी नहीं की। हम अदालत आए, किसी अदालत ने रिलीफ नहीं दिया। आज भी उस सिलसिले में हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हम सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तदा करते हैं कि बहुत देर हो गई है, हमें अदालतों से रिलीफ नहीं मिला। हमारे राइट्स वायलेट होने पे कभी IGP ने अपॉलोजी नहीं की। ये एक मुल्क में दो कवानीन है। इसका नतीजा यही है कि जिसके पास इख्तियार है वो जो कुछ करे वो राइट है, माइट इज़ राइट। खान साहब यही फरमा रहे थे कि यही रीज़न है कि लग यूँ नहीं रहा बल्कि इनफैक्ट हो यूँ रहा है कि मुल्क ब्रेक हो रहा है और इंसाफ के असूल पामाल होते जा रहे हैं। इसलिए हम इस्तदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, सुपीरियर अदलिया से, कि हमारे जो पिटीशन है पेंडिंग है उस पर भी सुनवाई करे, उस पर भी हमारे राइट्स प्रोटेक्ट करे। हमारे लीडरों के जो राइट्स है वो जो आम शहरी की तरह वो अपने राइट मांग रहे, उनकी प्रोटेक्शन करते हुए तहफ़्फ़ुज़ दे। आप लोगों ने देखा इलेक्शन कमीशन ने भी बारहा हमारे कैंडिडेट को रीकाउंटिंग के पेश नज़र के बहाने से उनकी जीत को शिकस्त में तब्दील किया, उसकी भी हम मज़म्मत करते हैं। साथ ही साथ खान साहब ने आज ऐलान किया है, मैं और उमर अयूब साहब इंशाअल्लाह ताला पूरे लाहौर पंजाब में जाएंगे और अपने पार्टी वर्करों के कन्वेंशन में पार्टिसिपेट करेंगे। आज खान साहब ने शेर अफजल मरवत की दोबारा ड्यूटी लगाई है। जहां इलेक्शन हो रहे हैं, बाई इलेक्शन, ये वहां जाएंगे। मेरे आपकी वसातत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे बाई इलेक्शन के कैंडिडेट्स को पैगाम है खान साहब का कि जल्द से जल्द आप 19 तारीख तक अपने जलसे जो है वो अरेंज कराए। इंशाअल्लाह ताला उसमें पार्टिसिपेशन के लिए लीडरशिप भी आएगी और शेर अफजल मरवत साहब भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला। शेर अफजल मरवत साहब की खास कर ड्यूटी लगाई गई है, वो KPK में भी जाएंगे और जलसे करेंगे। हम सपने के साथ ही साथ मैं भी जाऊंगा एज ए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। खान साहब ने आज पहली मरतबा ड्यूटी लगाई है। इसी तरह उमर अयूब साहब की, जिसके लिए पहले खान साहब की तरफ से यही अहकामात थे कि वो वहाँ रहे जहाँ थे और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन तक वो वहाँ रहे जहाँ पर है। आज उनके लिए भी ये हिदायत है कि वो भी पार्टी के फंक्शनों में पंजाब और सिंध में जाया करेंगे, जिसकी उन्होंने पहले ही इब्तिदा की है बलूचिस्तान से। इंशाअल्लाह ताला पार्टी को दोबारा फ़ाल करने के लिए भी खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी है। देखो, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैं उसका इयादा एक बार फिर करूँगा। जहाँ तक खान साहब के रिहाई का ताल्लुक़ है, वो किसी भी सूरत भी किसी डायलॉग की वजह से नहीं है और हमने पिटीशन फ़ाइल की है हाई कोर्ट में। हम अदलिया से उम्मीद करते हैं, हम बड़ी कोशिश कर रहे थे कि ईद से पहले हमारे केसेस का फ़ैसला हो। अब कल की केस भी 10 दिन की ताख़ीर से आगे बढ़ा है। 3 केसेस है जिसमें बेल ज़रूरी है और सस्पेंशन और उसकी सेट असाइडिंग ज़रूरी है। अगर ये इसी तरीके से चले, उस स्पीड से नहीं जिस स्पीड से हमारे ख़िलाफ़ ये केसेस करा रहे थे और 2-2 घंटे में उन्होंने कई घंटे 14-14 घंटे ट्रायल करके ये इन्होंने ट्रायल कंक्लूड की है, इस तरीके से नहीं, लेकिन रूटीन से भी अगर हियरिंग करे डे टू डे तो इंशाअल्लाह ताला खान साहब अप्रैल ही के महीने में वापस आएंगे। देखिए, डीलों पे बिलीव बिल्कुल ही नहीं करते। किसी डील के नतीजे में न खान साहब ने बाहर आना है और अगर डील करनी थी तो फिर पहले ही कर लेते। ऐसे डील ने खान साहब ने यकसर मुस्तरद किया, कोई ऐसी बात नहीं है। खान साहब यही फरमा रहे हैं कि मेरा मरना भी इस मुल्क में, मेरा जीना भी इस मुल्क में, लेकिन कड़े होकर जीऊँगा और आखिरी बाल तक लड़ूंगा और आवाम के हकूक़ और आज़ादी के लिए और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए मैं लड़ता रहूँगा। जहाँ तक हमारे
وہ آپ کا سوال ہے احتجاج کا، احتجاج ہم پرامن کر رہے ہیں، پارٹیوں کے ساتھ الائنس بنا کر کے ہم کر رہے ہیں، اور ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے کر رہے ہیں، اور 547 کی جس طریقے سے ریگنگ ہوئی ہے، یہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ وہ جس کے لیے ووٹ کرے اس کی ووٹ میں جو بھی الیکٹرو کے آتا ہو، لیکن الیکشن میں ریگنگ نہ ہو، یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو، اس کے لیے ہم احتجاج کرتے ہیں۔ جہاں تک آپ کی سوال ہے، ڈائلاگ کا راستہ بند نہیں ہونا چاہیے، ڈائلاگ ہمیشہ ہو، اور پارلیمنٹ سپریم پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے، لیکن آپ کو میں کل کا کہہ دوں، کل ہمارا ایجنڈا چلنا تھا، ہمارا آرڈر آف دا ڈے چلنا تھا، ہم نے ریکویزیشن کر لیا تھا، 4 بجے اجلاس شروع ہونا تھا، لیکن 4 کے بجائے 6 بجے انہوں نے اجلاس کر لیا۔ آصفہ بھٹو کی اوت کرا کے ختم کیا۔ ایک دن کا کاسٹ اسمبلی کا 6.5 کروڑ روپے بنتا ہے، آپ نے اس کا اوت کرا کر کی اسمبلی برخاست کری، قوم کا 6.5 کروڑ کا نقصان کیا۔ جو ایجنڈا ہم لے کے آئے تھے عدلیہ کی آزادی کے لیے، آپ نے اس پہ ایک لفظ نہیں کہا، آپ نے ہمیں پوائنٹ آف آرڈر بھی نہیں دیا، ریکویزیشن بھی ہم کرے، بولنے بھی ہم نہ دیں، بولے تو آپ میوٹ بھی کرائیں، پی ٹی وی پہ بھی اسپیس نہ دے، تو ان کے ساتھ کہاں مذاکرات ہوں۔ دوسری بات ہے جو کل کی انہوں نے کیا پارلیمنٹ کی، وہ ہم بہت سیریسلی لے رہے ہیں، بہت سیریس، وہ ہمارا رائٹ تھا، ہم نے ریکویزیشن کیا تھا، عدلیہ کے لیے کیا تھا، ہمیں اجازت نہ دینا، عمر صاحب کو پوائنٹ آف آرڈر پہ نہ بولنے دینا، اس کی ہم مذمت بھی کر چکے ہیں، ہم مذمت بھی کر رہے ہیں، ہم نے اسپیکر کو ریمائنڈ بھی کرایا ہے کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس بنے، پارٹی کے ورکر نہ بنے۔ خان صاحب کا ہی بیانی ہے، اور خان صاحب ہی کا بیان یہ بڑا کیٹیگوریکل ہے کہ فوج بھی میری ہے، فوج بھی میری ہے، پاکستان بھی ہمارا ہے، ہم یہی کرتے، کسی کے ساتھ ہم تو نہیں لڑے، ہم نے کسی کے ساتھ نہیں لڑنا کرنا ہے، اور ہم چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو چاہتے ہیں کہ سب سے بڑی پاپولر پارٹی اور پاکستان کے کسی ادارے کے درمیان جو ہے نا وہ ایسے ہی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ تھینک یو سو ویری مچ، تھینک یو۔